हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी फैकल्टी में पैरामेडिकल कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, आप सभी को पता है कि फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। मीन्स उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, मीन लास्ट डेट उसकी एक्सपायर हो गई है। उसकी एडिट की जो डेट थी, फॉर्म की करेक्शन की डेट आपकी 3 से 6 जुलाई थी। आप सभी ने कर भी लिया होगा। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी आपकी, और काउंसलिंग कैसे करनी है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यूपी फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं। यूपी फैकल्टी जो है, इसके थ्रू पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, वो भी टोटल 28 डिप्लोमा कराए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो भी यूपी में। इसमें जो हर साल फॉर्म अप्लाई होते हैं वो 10th एंड 12th के मेरिट बेस पे होता है। मींस आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन मिलता है, मेरिट बेस्ड, ठीक है। इसकी लिंक की अगर बात करें तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी आपको सर्च कर लेना है गूगल पे। देन आपको पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है और ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा 3 जुलाई से 6 जुलाई तक आपकी एडिट फॉर्म की एडिट, जो स्टूडेंट देखिए कुछ भी मिस्टेक करें, एक नोटिस और है कि अगर जो भी आपके फॉर्म में गलत है, मतलब कि एडिट करना है, वो आप सभी को ईमेल पे भेज दिया गया होगा। जिससे बात करें अगर काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग आप कैसे करा सकते हैं। देखिए, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नेम रहेगा और आपको काउंसलिंग करनी होगी। 3 काउंसलिंग होती है और 3 काउंसलिंग होने के बाद ही आपके जो एडमिशन मतलब हो चुके होते हैं और आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती हैं। हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग की, काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है। काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपको करनी है कुल 3 चरणों में करनी है, आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो इंटर करेंगे अभ्यर्थी, द्वितीय और तृतीय में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेडेशन हेतु आवेदन कर सकता है। मीन्स अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग कर दी तो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आपको अपग्रेडेशन करना होगा, स्थानांतरण करना होगा, ठीक है। इसमें तो ये आपको कह रहा है, ठीक है। यदि तृतीय चक्र के उपरांत सीटें रिक्त रहती हैं, मतलब कि अगर आप थर्ड काउंसलिंग करते हैं और सीटें रिक्त रहती हैं, तो ऐसी दशा में विशेष काउंसलिंग भी की जा सकती है। हाँ, अगर थर्ड काउंसलिंग में आपकी सीटें बच जाएंगी, जैसे कि टोटल जो सीट है 800 प्लस सीट हैं, उसमें से अगर बच जाएंगी सीटें, तो फिर आपकी लास्ट काउंसलिंग होगी, मॉपअप काउंसलिंग से स्टे राउंड बोल रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी लगेगी, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, तो इसके लिए 500 रुपये आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है। ये कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। काउंसलिंग के दौरान आपके पंजीकरण के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगेगा, ठीक है। जो पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें आपने आईडी पासवर्ड डाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपके इसमें लगेंगे। सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के लिए कैसे जमा करनी है, देखिए, अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी होगी, वो भी 5000। सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट अवश्य रखें, ठीक है। ये आपको जब आप जाएंगे कॉलेज में अपनी रिपोर्टिंग के लिए तो आपको ये लगेगा। जिन अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी फ़ीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्हता नहीं होंगे। ओह अच्छा, मतलब आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो पहले से ही सबमिट कर देनी है, देन आप चॉइस फिल कर पाएंगे। हाँ, आपको 5000 फ़ीस पहले ही जमा करनी है। समस्त चक्रों की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, मतलब ऑल राउंड आपने जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो समाप्त कर ली, कोई भी अगर सीट आपको नहीं मिलती है तो ऐसे समय आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है 5000 वो वापस कर दी जाएगी, जिस भी बैंक से आपने पेमेंट करा है, ठीक है, जिस भी माध्यम से, वो आपको वापस मिल जाएगी। जिन अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, ठीक है, अगर आपको सीट मिल चुकी है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस दशा में क्या होगा कि उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अग्रिम चक्रों के प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आपको आगे के चक्रों में भाग लेना है तो आपको ये फिर से जमा करनी पड़ेगी 5000, ठीक है। तो जितनी बार अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, कहने का मतलब है, तो उसमें आपको फिर से देना पड़ेगा अगर नेक्स्ट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट लेते हैं तो। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फ़ीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें। मीन्स आपकी तिथि से पहले आपने अगर सिक्योरिटी फ़ीस और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप कर सकते हैं चॉइस फिल। अगले पेज पर लॉगिन का आईडी एंड पासवर्ड कर लॉगिन करें। देन नेक्स्ट पेज पे आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जाएगा, ऑटोमेटिक आपका पेज खुल जाएगा, जो भी आपकी डिटेल्स है, ठीक है। उसको मिलाने के बाद चॉइस बटन पर क्लिक करना है, अगले पेज पर जाकर चॉइस फिल का फॉर्म खुल जाएगा। मीन्स हाँ, नेक्स्ट पेज पे आपको जो कॉलेज की लिस्ट रहेगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो भी कॉलेज आपको चाहिए, जो कोर्स चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
उसको करने के लिए आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है। कोई भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी रैंक होगी, जो जितने आपके मार्क्स होंगे, मेरिट होगी जितनी, उसके हिसाब से आपको कोर्स और कॉलेज अलॉट होगा। अगर अलॉट नहीं होता है फर्स्ट काउंसलिंग में, अगर मान लीजिए किसी की मेरिट कम है और अलॉट नहीं होता है कोर्स, तो आप नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चॉइस फिल करने के बाद आपको सेव कर लेना है और लास्ट में अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग के दौरान प्रशिक्षण केंद्र, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको, कॉलेज और आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना। सीट आवंटन मतलब आपको अलॉट हो गया, सीट और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगी कब आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर। तो जो भी आपको कॉलेज मिला है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेरिट चॉइस के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आया है, उसके द्वारा आपको पोर्टल पे जाके जो अलॉटमेंट सीट है आपकी पढ़ने के लिए, आपकी जो फ़ीस लगेगी वो मतलब एडमिशन की फ़ीस ही 24,000 सिक्योरिटी फ़ीस, उसमें से 5,000 घटा के 5,000 आपने ऑलरेडी पहले जमा कर दिया है। 19,000 आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करनी होगी। अपना अलॉटमेंट लेटर अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है। ट्यूशन फ़ीस जो 24,000 की अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य पदों की फ़ीस अभ्यर्थी की संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा। जो भी आपके लगेगा वो आपको जमा करना होगा उस टाइम। प्रशिक्षण केंद्र में यानी कि आपके जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसमें रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा, काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने होती सिक्योरिटी फीस पुनः देना पड़ेगा उनको, ठीक है, दोबारा से देना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश लेना होगा। और ये सभी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिक्योरिटी फ़ीस की आपको रिसिप्ट ज़रूर लेनी है कि आपने पेमेंट करा है। सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अच्छे से निगरानी कर ले, जांच कर ले। प्रोस्पेक्टस में अंकित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप ना होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी जो आपकी प्रोस्पेक्टस में दी रही है उसमें से आपकी कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन को लेने का विकल्प भरना होगा। हाँ, अगर आपने अपग्रेडेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको अगर सीट मिल गई है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स आपको मिल गया और आप वो कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन में 3 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको अपग्रेड का ऑप्शन चुनना रहेगा, ठीक है। देन आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट काउंसलिंग में चले जाएंगे और आपको कोर्स वहाँ चॉइस करने को मिल जाएगा। मीन्स अगर आपने नहीं करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में तो आप सेकंड काउंसलिंग में फिर नहीं चॉइस कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। आपको कैंसिल करना ही होगा फर्स्ट वाला। ऑल अबाउट ये मैंने आपको बताई काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको अपग्रेडेशन के बारे में बताया, बट आप अपग्रेडेशन को जब मैं ऐसे करके बताऊँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे बताने से आप नहीं समझ पाएंगे। ऑल अबाउट ये काउंसलिंग के बारे में थी। देखिए, आपको जब एडमिशन लेना होगा, एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपकी ऑनलाइन किया है वो, अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट OBC ST वाले के लिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS का प्रमाण पत्र, अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकेप, आधार कार्ड, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र और 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होगा जिसमें आपको ये शपथ लिखवानी होगी, ठीक है। फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।